Hey guys, this is Sal and welcome to one more awesome episode of Technical Saturday Series. टेक्निकल सैटरडे सीरीज में आप सभी का स्वागत है और आज का एपिसोड केस स्टडी स्पेशल होने वाला है जहां पे मैं अपने दो ऑप्शंस के ट्रेड आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं एंड वो दोनों ही ट्रेड्स मैंने दोनों ही अकाउंट्स में लिए थे। सो यू आर गोइंग टू गेट द ओवरऑल ओवरव्यू कि हमने वो दोनों ट्रेड्स क्यों लिए थे राइट फ्रॉम द बेसिक्स। मैं तीनों ही रीजंस बताने वाला हूँ फॉर माई एग्जैक्ट एंट्री और दोनों जो ट्रेड्स थे वो दोनों बैंक निफ्टी में थे। सो दैट्स एब्सोल्युटली क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। तो यहाँ पे अगर हम लोग बैंक निफ्टी का फ्राइडे की क्लोजिंग के हिसाब से चार्ट्स देख लें, सो वी हैव मंथली अबाउट 60, स्क्वीज ओपन ऑन द अपसाइड, ऑलमोस्ट वॉक ऑफ द बैंड। वीकली में 60 का ब्रेकआउट हुआ था बट शूटिंग स्टार डोजी फॉर्म हो रहा है। मे बी वी कैन कंसिडर दैट दिस इज अ काइंड ऑफ फॉल्स ब्रेकआउट जो हुआ था इफ यहाँ से रिट्रेसमेंट और कंटिन्यू होता है एंड सो ऑन। एंड यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे तो एज वी ऑलरेडी नो, मैं 6-7 हफ्तों से बोल रहा हूँ दैट ट्रेंड चैनल को रिस्पेक्ट मिल रही है, रेजिस्टेंस और सपोर्ट बन रहे हैं। सो फॉलो दैट पर्टिकुलर थिंग। सो पहला रीजन था ट्रेंड चैनल का रेजिस्टेंस, सेकंड रीजन वाज 49,000 का साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस एंड द थर्ड रीजन फॉर माय एंट्री वाज आवरली टाइम फ्रेम का क्लास ए बेरिश डाइवर्जेंस एज यू कैन सी ऑन द एक्सट्रीम राइट साइड। तो जिसके चलते ऑन द डाउन साइड इट वाज लाइक मैंने कॉल साइड के जो ऑप्शन थे वो दो लॉट्स राइट कर रखे थे एंड पुट साइड का जो ऑप्शन है वहां पे मैंने दो लॉट्स बाय कर रखे थे ऑन वेडनेसडे। थर्सडे को मार्केट्स क्लोज थे तो फ्राइडे को जो है हमारी बीटीएसटी पोजीशन क्लोज हुई। सो 15 मिनट्स एंड 5 मिनट्स के चार्ट में आप क्लियरली देख सकते हो दैट लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन था, जिसके चलते दोनों ही हमारे ट्रेड्स में काफी डिसेंट प्रॉफिट हुआ इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज वाइज एंड इन टर्म्स ऑफ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। तो यहाँ पे अगर हम लोग पहला ट्रेड पे नोटिस करें तो 49,000 का रेजिस्टेंस लिया था, जिसके चलते मैंने दो स्ट्राइक प्राइस बाहर यानी कि 49,200 का कॉल फॉर द करंट एक्सपायरी जो 16 अप्रैल का एक्सपायरी था उसमें मैंने 190 के प्राइस पे मैंने सेल किया। 200 का मेरा स्टॉप लॉस था। ऑल्दो ऑप्शंस राइटिंग के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो रिस्क जो है वो थोड़ा बड़ा होता है, बट मैंने इस ट्रेड में थोड़ा सा स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्ट रखा बिकॉज दैट वाज काइंड ऑफ बीटीएसटी एंड आई डिडंट वांटेड माय ट्रेड टू हैव अ बिगर स्टॉप लॉस जो यूजुअली ऑप्शंस राइटिंग में होता है। तो हमारा टोटल क्वांटिटी था इन टू ऑफ द अकाउंट्स यानी कि दोनों ही अकाउंट में एक एक लॉट था। सो द टोटल क्वांटिटी बिकम्स 30 एंड रिस्क पर लॉट बिकम्स 150। तो ओवरऑल रिस्क था 300 रुपीज एंड इन्वेस्टमेंट अमाउंट वाज 1,84,000 टू 47.96। ऑल्दो मैं कोई हेजिंग वगैरह नहीं करता हूं तो दोनों ही लॉट्स में मैंने नॉर्मल मार्जिन पे किया था। एंड देन कम्स बाइंग प्राइस जो था, जो हमारा एग्जिट पॉइंट था दैट वाज एट 90 रुपीज एंड प्रॉफिट पर लॉट बिकेम 1500 एंड टोटल प्रॉफिट बिकेम 3,000, जिसके चलते इट्स लाइक काइंड ऑफ 1:10 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। और जो हमारा एग्जिट था जो हमने लिया था एक्चुअली जो सेलिंग प्राइस था जो सेलिंग पॉइंट था दैट वाज एट 315 ऑन वेडनेसडे और जो हमारा बाइंग था वो 10:09 का था। सो दैट वाज द ओवरऑल ट्रेड एंड दैट्स द ओवरऑल सिनेरियो। उसके बाद थोड़ा साइडवेज में जाने लगा सो दैट्स व्हाई आई जस्ट एग्जिटेड दैट पर्टिकुलर पोजीशन। एंड ये हमारा दोनों ही अकाउंट है, अकाउंट 1 अकाउंट 2, एंट्री दोनों का सेम है, एग्जिट दोनों का सेम है, बट यू कैन नोट डाउन द ऑर्डर आईडी एंड ट्रेड आईडी जिसके चलते यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि मैं कुछ कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा हूँ, दोनों ही अकाउंट्स में रियल में ट्रेड हुए हैं। एंड यू कैन सी द टाइमिंग एज वेल, 3:15 का एंट्री था एंड 10:09 का एग्जिट था दोनों ही अकाउंट्स में। एंड देन कम्स द सेकंड ट्रेड, बट बिफोर दैट ये मेरा ट्रेडिंग जर्नल है। दोनों ही टाइम पे लाइक दोनों ही अकाउंट्स में जब मैं एंट्री कर रहा था आई वाज कंप्लीटली कॉन्फिडेंट एंड काम बिकॉज मुझे 3 कंफर्मेशन मिल रहे थे। सो बेस्ड ऑन दैट मैंने रिस्क भी छोटा सा रखा था, सो दैट्स व्हाई आई वाज कंप्लीटली कॉन्फिडेंट एंड काम। एंड रिटर्न्स अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो 111.11% का काफी डिसेंट रिटर्न्स मिला है हमें एंड दैट वाज द ओवरऑल ट्रेड। एंड देन कम्स बैंक निफ्टी का 16 अप्रैल सेम एक्सपायरी का 48,700 का पुट, जहां पे मेरा बाइंग प्राइस था 210 रुपीज एंड स्टॉप लॉस जो था दैट वाज 200 रुपीज। अगेन यहाँ पे 10 रुपए का ही स्टॉप लॉस था। टोटल क्वांटिटी बिकेम 30, दोनों ही अकाउंट्स में एक एक लॉट एंड रिस्क पर लॉट बिकेम 150। तो टोटल रिस्क फॉर बोथ ऑफ माई अकाउंट्स बिकेम 300 एंड देन कम्स इन्वेस्टमेंट अमाउंट वाज 6,300 बिकॉज बाइंग साइड में इतना मार्जिन वगैरह नहीं लगता है, इट्स जस्ट द वैल्यू विच वी हैव टू पे, दैट्स द प्रीमियम वैल्यू। एंड जो मेरा सेलिंग प्राइस था दैट वाज 275, ऑल्दो 325 340 भी टच करके आया था ultimately, but I exited at 275 and my profit per lot became 975 and total profit became 1950। कॉल राइटिंग के हिसाब से ये थोड़ा कम है बट अल्टीमेटली जिस हिसाब से हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट था बिकॉज यहाँ पे मार्जिन वगैरह नहीं लगा था, सो दैट्स काइंड ऑफ अ डिसेंट ट्रेड एंड आई थैंक गॉड फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग एज वेल। एंड इवन
for all the reasons why I exited this particular trade, because overall अगर हम लोग पूरा दिन देख लें तो sideways में ही रहा. So I think that was my exact exit point. And this is my overall ledger thing, जहाँ पे आप देख सकते हो. Again 3:15 को ही एंटर किया था. पहले मैंने कॉल राइट किया था, देन मैंने पुट बाय किया था. सो 15:16 यानी कि 3:16 की एंट्री थी और 10:04 पे एग्जिट था. एंड इवन यहाँ पे ऑर्डर आईडीज एंड ट्रेड आईडीज में डिफरेंस है, अदरवाइज प्राइस तो सेम है. एंड दैट्स व्हाट दिस थिंग इज ऑल अबाउट. एंड ये मेरा लेजर, यहाँ पे ये मेरा ट्रेडिंग जर्नल, राइट. सो द ओवरऑल अकाउंट में जो है, अकाउंट 1 अकाउंट 2 दोनों ही में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बिकेम 1:6.5. यानी कि हमारा जो टोटल रिस्क था दैट वाज 300, उसके चलते हमारा रिवॉर्ड था 1950. सो दैट्स काइंड ऑफ decent trade. And returns अगर हम लोग देख लें percentage wise, so that was 31.95. so that's a decent trade which happened, kind of BTST बोल सकते हैं. And ज्यादा टाइम स्पैन हमने होल्ड नहीं किया था, so that's nominal as per the thing, right. So that's what this overall thing is all about. And lessons learned are absolutely simple. जो मार्केट बता रहा है फॉलो दैट. अपना ही खुद प्रेडिक्शन मत करो, बिकॉज ऑलरेडी मार्केट ऑल टाइम हाई जोन पे था. हम प्रेडिक्ट कर सकते थे कि मार्केट यहाँ से और ऊपर जाएगा एंड सो ऑन. बट द टेक्निकल्स वाज मेंशनिंग कि 3 रीजंस थे जिसकी वजह से मैंने कॉल राइट किया और पुट बाय किया, एंड जिसकी वजह से आई मेड डिसेंट प्रॉफिट. आई वाज फॉलोइंग द टेक्निकल्स, आई वाज नॉट यूजिंग माय ब्रेन. सो वी हैव टू डू दैट. एंड अगेन लेस इज मोर इज द लेसन विच आई वुड लाइक टू शेयर, बिकॉज मैं कुछ स्टोकेस्टिक, मैं ओपन इंटरेस्ट वगैरह वगैरह कुछ नहीं देखता हूँ. सिंपल चार्ट, RSI एंड सो ऑन, उसके बेसिस पे मैं एंट्री करता हूँ. And that's what the lessons which I would like to share here. And please do make sure that whatever takeaways you had so far from this particular video, do share below in the comment section. और साथ ही साथ इसी तरीके से जो भी मैं ट्रेड्स लेता रहूंगा, I'll share in the form of case studies. और इलेक्शन आने वाला है तो वहाँ पे बड़े बड़े ट्रेड्स होते रहेंगे. सो यहाँ पे तो मैंने बस एक लॉट्स लिए हैं दोनों ही अकाउंट में, बट आगे जाके लॉट साइज भी मैं इंक्रीज करने वाला हूँ. सो इवन दिस इज द लेसन विच आई वुड लाइक टू शेयर, दैट जब भी हम लोग ऑप्शंस में स्टार्ट करते हैं, ऑल्दो मेरी ऑप्शंस की जर्नी भी काफी लंबी रही है, बट मैं एक दो लॉट से ही ट्रेड करता हूँ. ज्यादा मैं ओवरनाइट पोजीशंस नहीं रखता हूँ, बिकॉज आई लाइक टू हैव अ वेरी डिसेंट साउंड स्लीप. मुझे स्लीपलेस नाइट्स वगैरह वाला कोई सिस्टम पसंद नहीं है. सो दैट्स व्हाट द थिंग. एंड yeah, ultimately जैसे ही I'll also move forward in this trading journey, I'll also keep increasing the lot size, because risk भी बढ़ जाएगा and then lot size भी बढ़ जाएगा, but I'll mentally be prepared for all of those things. So these are some of the lessons. And definitely do share this particular video with at least one friend of yours जो options trading journey start करना चाहते हैं, so that they can also get inspiration from this particular case study. And do like and subscribe to our YouTube channel. And I look forward to see you tomorrow in weekly mastermind, जहां हम पूरा analysis करेंगे from overall top down approach, Nifty, Bank Nifty और सारे sectors, stock specific का भी. So do check out for that as well. And do look forward for other videos, and looking forward to see you in upcoming ones. Till then, live fully, love openly, and make the difference today. I wish you joy and abundance in all you do.